गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अब चलते हैं कक्षा 8 का घन और घनमूल चैप्टर नंबर जो है अध्याय 2 का पार्ट नंबर 1 है ये आपका, ठीक ना। अब इस चैप्टर का नाम है घन और घनमूल, ठीक है। यानी कि अब किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं और उसका घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा वर्ग और वर्गमूल इसके अध्याय फर्स्ट में, अध्याय नंबर 1 में, उसी प्रकार से पढ़ेंगे घन और घनमूल, ठीक। चलिए अब पहले तो हम बताते हैं घन कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, ठीक। घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि घन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि 5 का घन कितना होगा। 5 का घन कितना होगा। 5 का घन का मतलब होता है पावर 3, यानी कि 5 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ये हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125, यानी कि 5 का घन कितना आएगा 125 आएगा आपका, ठीक ना। चलिए अगर इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि नहीं, आप बताइए कि -2 का घन बताइए। -2 का घन यानी कि -2 के पावर 3, -2 का गुणा 3 बार करेंगे। आई बात समझ में। गुणा कीजिए, इसका कितना होगा -2 का 3 करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो गया। अब बारी चिन्ह की, चिन्ह कैसे लगाएंगे। एक माइनस गुणे माइनस प्लस, अब प्लस गुणे माइनस माइनस रहेगा आपका, ठीक ना। अब 2 का घन, ये इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि n का घन कितना होगा। n का घन को n संख्या है मान लेते हैं n के पावर 3, यानी कह सकते हैं कि n गुणे n। इस तरह आप घन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। चाहे किसी भी संख्या का हो, घन आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम भिन्न ले लेते हैं, भिन्न का देखते हैं घन कैसे निकलेगा। लिखा है आपका 2/3 का घन निकालिए, यानी कह सकते हैं 2/3 का क्यूब, तो यानी कि 2/3 गुणे 2/3। चलिए गुणा कीजिए, कितना होगा 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 3 के 9 3 के 27। आई बात समझ में। अब इतना ध्यान दीजिए, अगर किसी माइनस निगेटिव संख्या का ऋणात्मक संख्या का घन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा ऋणात्मक ही आएगी, ठीक। और धनात्मक संख्या का घन करेंगे तो धनात्मक आना ही आना है। यही वर्गमूल में क्या था, वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या का भी वर्गमूल करने पे पॉजिटिव आता था, यानी धन आता था। ऋणात्मक संख्या का हम घन करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक आएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग घन समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी संख्या का घनमूल निकालना है। घनमूल, चलिए पहले घन देख लीजिए। घन आप लोग याद करिए, घन याद कर ना निकालिए। 1 का घन कितना होगा, इस तरह आप लोग लिख लीजिए। 1 का घन 1, 2 का घन कितना होगा 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4 का घन कितना होगा 64, 5 का घन कितना होगा 125। इसी प्रकार 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का आप लोग निकाल लीजिए। कहाँ तक 50 तक निकाल लीजिएगा, ठीक है। 50 तक अपने होमवर्क की कॉपी पे निकाल लीजिएगा घन सबका, ठीक। अब चलिए चलते हैं घनमूल बताते हैं। घनमूल क्या होता है आपका, ठीक ना। घनमूल देखिए, घनमूल में क्या होता है कि इसमें जिस तरह आप वर्गमूल निकालते हैं उसमें आप 2 का जोड़ा बनाते हैं, इसमें आपको बस 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक। अगर जिसमें जोड़ा नहीं बनेगा उसका घनमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। चलिए ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं। हमें निकालना है 1000 का घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 का करेंगे 500 बार, फिर 2 से काटेंगे 250, 2 से काटेंगे 125, 5 से काटेंगे
25, फिर 5 से काट दिया गया 5, फिर 5 से काट दिया, यानी कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? ठीक, इतना आया 1000 का ना। तो इसमें क्या करते हैं कि 3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए 3 का बनाएंगे, ये 3 का, एक 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, ठीक ना। इस 3 2 का मतलब केवल 1 2 लिखेंगे, इस 3 का मतलब, इस 5 का मतलब केवल 1 5 लिखेंगे। बताइए कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, यानी कि कह सकते हैं कि 1000 का घन कितना होगा? 10 होगा, ठीक ना। घन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, √1000 यहाँ पे 3 लिख देते हैं। बस समझ में, यानी कि आप घन आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। घन निकालने का तरीका आपको बता दिया गया। अब चलिए एक उदाहरण और लेते हैं घन का। जैसे मान लीजिए 343 का निकालना है, घन निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले इसका फैक्टर करेंगे। 7 का जाएगा 49 बार, 7 से जाएगा ये 7, फिर ये 7 जाएगा। बस समझ में। अब चलिए इसमें देखिए 3 का जोड़ा बन गया, नहीं बन गया, यानी कि इसे हम लिखे हैं 7 × 7 × 7। देखिए 3 का जोड़ा बन गया, इसका मतलब केवल 1 ही रहेगा, यानी कि 343 का घनमूल आपका कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक ना। घनमूल आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा पूछेगा आपसे। जैसे मान लीजिए पूछिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे 13 23 में गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चाहे ये भी पूछ सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 1323 यानी कि 1323 में गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, या ये भी पूछ सकता है कि 323 में 1323 में भाग करने पर पूर्ण घन बन जाए, ऐसे ही पूछ सकता है। तो पहले आइए देखते हैं, पूछेगा कि गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, देखते हैं किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम इसका घन करेंगे और क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आखिर बताइए ये किससे कटेगा? पहले देखिए 3 से देखते हैं, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा है। देखते हैं 3 से कटेगा, ये 3 1 4 2 6 3 9। देखिए 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटिए, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 कम 3, ठीक। फिर देखते हैं फिर 3 से कटेगा क्या है? हाँ 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 चौक को 12, 3 7 21, ठीक। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक का 12, 3 9 27। फिर देखिए 7 से कटेगा, यानी कि आपको देखिए 1323 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 3 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक। कह रहा है कि किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए ना, यानी कि देखिए इसमें किस संख्या की कमी लग रही है, किस संख्या की कमी लग रही है। देखिए यहाँ पे तो इसका तो 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे केवल 2 ही 7 है ना, यानी कि एक 7 और रहता तो यह पूर्ण घन शायद हो जाता। यानी कि हम का एक 7 और इसमें लगा देंगे, एक 7 और अगर इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि 7 का गुणा कर देंगे, या क्या हो जाएगा? ये पूर्ण घन बन जाएगा। तब इसे हम लिख सकते हैं कि इसमें हम 7 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक ना। चलिए अगर यही पूछ देता कि किससे भाग करने पूछ देता, तब आपका कितना आया? 23 का 3 × 3 × 3 × 7 × 7। यही पूछ देता कि किससे में भाग करने पर पूर्ण घन बन जाए। भाग करना मतलब उसे हटाना, कौन सी संख्या अधिक पड़ जा रही है। गुणा में था तो कौन सी संख्या कम पड़ रही है, ये देखते
अब भाग करने का मतलब कौन संख्या अधिक आ जा रही है। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका 1 3 हो जाएगा, ठीक। इसका तो जोड़ा नहीं बना ना, अब इसमें जोड़ा नहीं बनेगा तो इसको हटा देंगे। तो आपने क्या हटाया, 7 गुणे 7 हटाया, यानी कि 7 सते 49 हटाया, यानी कि 49 का भाग देने पर 49 का डिवाइड करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक ना। इस तरह का आप सारा क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। इस तरह प्रश्नावली आपका दिया, प्रश्नावली 2.1 का पूरा कितना दिया, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 का 6 क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, आपका उसका हल मिल जाएगा। बाकी का अगला वीडियो आपको इस अध्याय के पार्ट नंबर 2 में मिलेगा। धन्यवाद।